अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के हवाले से है। साल भर का मुक़द्दस तरीन महीना सिर्फ़ चंद दिन की दूरी पर है। इस बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें बस आने को हैं, लेकिन क्या आपने इसके लिए तैयारी कर ली है? इस महीना में घर के काम-काज के साथ अपना वक़्त इबादत को भी देना होता है। इसलिए बहुत सी ख़वातीन अपने घर के काम-काज और किचन के काम पहले से ही करके रख लेती हैं, ताकि वो दिल लगाकर इबादत कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको घरेलू सफाई की कुछ टिप्स दूँगी। मार्बल या संगमरमर के फ़र्श की सफाई सुथराई और चमक के लिए पानी में मीठा सोडा मिलाकर धोएं। फिर फ़र्श को अच्छी तरह खुश्क कर लें और एक चाक को पीसकर गर्म पानी में मिलाएं। कपड़े को इस पानी में भिगोकर फ़र्श पर लगाएं। मार्बल का फ़र्श चमक उठेगा। मार्बल की चमक दमक और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इसे रोज़ाना साफ़ करना ज़रूरी है। रोज़ाना की सफाई के लिए बेहतर होगा कि नीम गर्म पानी में माइक्रोफाइबर जैसे नरम कपड़े को भिगोकर सफाई करें। मार्बल को पानी से साफ़ करने के बाद खुश्क कपड़े से ज़रूर साफ़ कर लें, नहीं तो इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे जो बहुत बुरे महसूस होते हैं। मार्बल के दाग धब्बे उतारने के लिए एसिड से बने हुए क्लीनर इस्तेमाल ना करें। इससे मार्बल को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी बजाय मीठा सोडे का इस्तेमाल करें या फिर गर्म पानी में बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट मिक्स करके धो लें। अगर फिर भी दाग साफ ना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कपड़े में भिगोकर दाग वाली जगह पर रख दें। कुर्सियों और मेज़ों की चमक दमक और सफाई के लिए लीमू के अर्क में जैतून का तेल मिलाकर कपड़े पर डालकर फर्नीचर पर पॉलिश करें। खिड़कियों और शीशों की सफाई के लिए लीमू के अर्क में सिरका और पानी मिलाकर सफाई करें। पानी के नलकों और शावर पर जमे हुए पानी के ना नज़र आने वाले निशानों को साफ करने के लिए एक लीमू को काटें और इसे नलकों और शावर पर रगड़ें। इससे इनकी बेहतरीन सफाई हो जाएगी। सब्जियां या गोश्त काटने वाले कटिंग बोर्ड की सफाई के लिए थोड़ी सी मिकदार में नमक लें, इसे कटिंग बोर्ड पर छिड़क लें। अब एक कटा हुआ लीमू ले लें, इसे कटिंग बोर्ड पर रगड़ें। थोड़ी देर के बाद नमक को हटा दें और बोर्ड को पानी से धो लें। यही काम बेलन की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। सिल्वर के बर्तनों की पॉलिश के लिए एक चाय के चम्मच लीमू के अर्क को 1.5 कप पानी और आधा कप खुश्क दूध में मिक्स करें और इस महलूल में रात भर बर्तनों को छोड़ दें। सुबह धोकर खुश्क कर लें। प्लास्टिक के बर्तनों पर जमे हुए खानों के दाग साफ करने के लिए लीमू का अर्क डालकर रगड़ें और खुश्क करने के लिए धूप में रख दें, जिससे वो रंग उड़ जाएगा और बर्तन अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। टॉयलेट की सफाई के लिए लीमू के अर्क को टॉयलेट में डाल दें और कुछ देर इंतज़ार करें। फिर ब्रश से रगड़कर साफ़ कर लें। इससे बाथरूम में अच्छी महक आएगी। लीमू के रस में सुहागा मिलाकर इस क्लीनर को ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है। दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए पेंसिल और कैरियन के नक्शो निगार दूर करने के लिए एक प्याले में 1 चम्मच शैम्पू और एक चुटकी ब्लीचिंग पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर इस महलूल में स्पंज को भिगोकर दीवारों को रगड़ें। इससे कलर पेंसिल, कैरियन हत्ता के मार्कर के डब्बे भी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक ऐसा क्लीनर बनाने का तरीका शेयर करूंगी जिससे आप किचन और बाथरूम घर के हर जगह से सफाई कर सकते हैं। ऑल पर्पस क्लीनर बनाने का तरीका। 2 कप पानी में एक खाने का चम्मच मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह हिलाएं। फिर इसमें आधा कप सिरका और एक लीमू का अर्क और 5 से 10 कतरे लेमन ऑयल के डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर लें। ये एक हैरत अंगेज़ क्लीनर है जो बाथरूम और बावर्ची खाने में हर जगह सफाई के काम आ सकता है। आप भी इसको बनाकर रख लें और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।